हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12वीं का विषय रसायन विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो देखिए 70 अंक का आपका पेपर है। ठीक है, 30 अंक का आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं खंड का में क्या दिया गया है। वो वैकल्पिक प्रश्न जो है आपको दिया गया है। प्रश्न पहला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? जो किसी भी विलयन में उपस्थित जो विलेय होते हैं उनके कणों पे जो है निर्भर करता है। ठीक है, वो क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए वाष्प दाब अवनमन, पराशर दाब और हिमांक में अवनमन ये विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं। पृष्ठ तनाव जो है निर्भर नहीं करता, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो आप आर्यनिस समीकरण देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध जल की मोलरता क्या है? शुद्ध जल की मोलरता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, शुद्ध जल 1 लीटर में आपको जल की मोल की संख्या देखना है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होगा। ठीक है, अपॉन आप जल की आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, वो 18 आएगा, तो उसे आप डिवाइड करेंगे, आ जाएगा। प्रश्न चौथा देखिए, फार्मेलिन जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मल्डिहाइड का, एसिटिक अम्ल या सेटेल्डिहाइड। तो ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड का जो सांद्रता होता है लगभग 40% होता है। ठीक है, 37 से 40% के आसपास होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ये दिया गया है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि यहाँ पे देखिए क्या है, इसका यूनिट से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये क्या है? ये द्वितीय कोटि के लिए होता है। ठीक, और यहाँ अगर प्रथम कोटि के लिए होता है तो क्या होता है? सिर्फ सेकेंड इनवर्स। और शून्य कोटि के लिए क्या होता है? यहाँ लीटर इनवर्स हो जाएगा, मोल इस तरह रहेगा और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 धातुएं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः ये -3.06 ये सब कुछ दिए गए हैं। ठीक है, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो किसी भी मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा नेगेटिव में रहता है। ठीक है, नेगेटिव में जितना ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक रहेगा। ठीक है, प्रबल अपचायक यहाँ पे रहेगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव में क्या है? ये है, तो ए के करस्पॉन्डिंग है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। ठीक है, विलयन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? देखिए यूरिया का एक विलयन में भारानुसार 6% है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम का विलयन है तो उसमें 6 ग्राम यूरिया होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया मिल गया, और तो मतलब 100 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 94। तो 94 ग्राम आपको जल मिल जाएगा। 6 ग्राम यूरिया और 94 ग्राम जल। और जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए और 94 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? जल के मोल आ जाएंगे। इसी तरह यूरिया का आप आणविक द्रव्यमान निकाल के उसके मोल निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों के मोल निकल जाएंगे। तो मोल प्रभाव क्या होता है? जिसका भी आपको मोल प्रभाव निकालना है, जैसे जल का निकालना है तो आप जल का जो वो लिख देंगे, जल का मोलों की संख्या और अपॉन में पूरे विलेन की मोलों की संख्या। तो पूरे विलेन में क्या क्या आ जाएगा? यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या का योग कर देंगे। ठीक है, ऊपर जल और नीचे दोनों का योग। इसी तरह आपको यूरिया का निकालना है, तो यूरिया का ऊपर लिखेंगे मोल की संख्या अपॉन पूरे विलेन की मोलों की संख्या। ठीक है, पूरे विलेन में क्या क्या है? जल की मोल की संख्या प्लस यूरिया की। ठीक है, इस तरह करेंगे तो आपका यह आ जाएगा। अदरवाइज आप एक का जो भी मोल प्रभाव निकालेंगे यूरिया का, उसमें माइनस कर देंगे, एक माइनस यूरिया का मोल प्रभाव करेंगे तो आपका जल का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। अगला देखते हैं, मोलरता तथा मोललता को समझाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। मैं फटाफट क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अपने से खुद से ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आएगा क्वेश्चन तो मेरे को बताइएगा, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोट्रॉपिक पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, और अगला क्या है? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है। इसमें भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, पहला दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया
कि वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। दूसरा दिया गया कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंतता पर आणविक चालकता किस प्रकार निर्धारित करती है। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, तो आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे और इस समय भी आपको अर्धवार्षिक में भी आएगा। ठीक है, और हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग की सीमाएं बताइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक तथा आयरन जो है कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर तथा गोल्ड ऐसा नहीं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जिंक और आयरन क्या होते हैं, कॉपर से क्या होते हैं, ऊपर आते हैं सक्रियता श्रेणी में, तो ये क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। तो जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को उसके लवड़ के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कौन, जिंक और आयरन। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, सिल्वर और गोल्ड ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड क्या है, कॉपर से कम क्रियाशील है और सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको अच्छे से इसको डिफाइन करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर है, इसको समझाना है। ठीक है, आप लोग समझाएंगे। और अगला देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता बताइए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बताना है, तो इसमें क्या है, देखिए H2 और क्या है, क्लोरीन। ठीक है, इसको क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अगर रखेंगे तब जाके ये अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो अभिक्रिया नहीं करेंगे। अर्थात ये दोनों क्या है कि आपस में इनके जो है अभिकारक हैं, इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, इनको ऐसे ही रख देंगे तो इनकी सांद्रता पे ये निर्भर नहीं करेंगे। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, और इसकी आणविकता बताना है, तो इसके अभिकारक साइड में कितने अणु भाग ले रहे हैं, H2 का 1 अणु और क्लोरीन का 2 अणु। ठीक है, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। ठीक, कोटि आपकी शून्य कोटि हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में स्वयं अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दूसरा दिया गया है, ये क्या है, एस्टर का जलीय अपघटन, यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, एस्टर और जल की मात्रा अधिक है यहाँ पे रहेगी, तो क्या होगा, ये जो अभिक्रिया है इसकी एस्टर की मात्रा पे निर्भर करेगी। एस्टर जितना रहेगा उतना अभिक्रिया होगा, फिर जल बच जाएगा, एस्टर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया रुक जाएगी। इसलिए सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और आणविकता क्या है, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में यहाँ पे भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्लोरोबेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण समझाइए। ठीक है, इसे आप अच्छे से पहले आप ट्राई करिए, आपको आ रहा है कि नहीं, फिर नहीं आ रहा है तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग जिस प्रकार की यौगिक को पहचानने में किया जाता है उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल होगा यहाँ पे। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि रासायनिक सहित लिखिए। ठीक है, आपका रासायनिक समीकरण वगैरह सब कुछ लिख के आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वां आपका आ गया है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की विधि समीकरण सहित लिखिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ बताना है। आगे देखिए, आगे दिया गया है संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान भी है। ठीक है, इसमें आप बहुत जगह पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगला देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। और ये क्या है, अगला है ननष्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व को बताइए। ननष्ट समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है और अच्छे से तैयार करना है। अगला देखिए, क्या होता है जब केवल रासायनिक का जो है समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के साथ के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, फिर एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये बहुत ही आसान से रिएक्शंस हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे दिया गया है, एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपको देना है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg धातु से होती है, तब क्या होता है। ठीक,
उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, इसका आपको देना है। अगला क्या है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तब उसका आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिक अम्ल में एसिटेनामाइड, ठीक है, ये आपको कैसे प्राप्त करेंगे इसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें आप 1-2 लाइन लिख के और इसका समीकरण भी लिख देंगे। और अगला देखिए, एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे और बेंजीन से VHC कैसे प्राप्त करेंगे, ये है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न दिया गया है, फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फिनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, फिनॉल को किस किस 2 रासायनिक विधि से बना सकते हैं वो आपको लिखना है, और इनके साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। आगे देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। केनेजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, स्मिट अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। ठीक, ये आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ये सब बहुत ही बार बार आने वाली ये सब रिएक्शंस है। ठीक है, केनेजारो तो बहुत ज़्यादा आता रहता है और आसान सा भी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से पेपर में करके आना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए वो आपको बता देना है। ठीक है, कमेंट करिएगा। आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।